सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज निबंध के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 3, निबंध का नाम है मेरी शिक्षिका। बच्चों, आप विद्यालय आते हो, विद्यालय में आपको बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाती है और आपको उनमें से कोई ना कोई एक शिक्षिका जो है होती है वो आपको अच्छी लगती है और वो आपकी पसंदीदा शिक्षिका बन जाती है। तो उसी के बारे में आज हम इस निबंध में पढ़ेंगे कि वो शिक्षिका हमें क्यों अच्छी लगती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं उसमें, इसीलिए हमें वो पसंद है, हमें अच्छी लगती है। मेरी शिक्षिका का नाम श्वेता मैडम है। जो आपकी शिक्षिका है उनका नाम है श्वेता मैम। वह हमें, दूसरी लाइन है हमारी, वह हमें ईवीएस पढ़ाती है। वह हमें जो सब्जेक्ट हमारा जो विषय है वो है, वह हमें ईवीएस पढ़ाती है। सारी जो शिक्षिकाएं होती है वो अलग अलग विषय पढ़ाती है। उसमें से श्वेता मैडम जो हमारी प्रिय मैडम है वो हमें कौन सा विषय पढ़ाती है? ईवीएस। तीसरा है, वह बहुत दयालु है। ये जो मैडम है श्वेता मैडम, वो बहुत ही दयालु है। हमारे ऊपर, हम अगर कोई गलती भी करते हैं तो हमें समझा देती है और हमें कोई भी सजा नहीं देती है। तो वो बहुत ही दया हमारे ऊपर करती है। वह हमें अच्छे उदाहरणों के साथ समझाती है। ये जो श्वेता मैडम है वो जो कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाती है तो उसके साथ साथ अच्छे अच्छे उदाहरण हमको देती है, जिससे कि हमें वो सब समझ में आ जाए। वह हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। हमें जो भी वो पढ़ाती है वो हमें अच्छे से समझ में आता है और हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। वह हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। अगर हमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो हमें टीच नेक्स्ट के द्वारा भी पढ़ाती है और बहुत अच्छे से समझाती है। उसके लिए वो हमें अच्छे अच्छे उदाहरण देती है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ सके। जब हमें अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसके लिए नई नई शिक्षण सामग्री लाकर वो हमें पढ़ाती है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ सके। वो नई नई शिक्षा प्रणाली को अपनाकर हमें अच्छे उदाहरणों के साथ उस विषय के टॉपिक को समझाती है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ सके। वह हम सभी का बहुत ध्यान रखती है। अगर हम कोई मस्ती कर रहा है, कोई कुछ एक दूसरे को परेशान कर रहा है तो वो उसमें भी हमारी मदद करती है। उसका पूरा ध्यान हमारे ऊपर ही रहता है। वो हमारे ऊपर बहुत ही ध्यान रखती है कि हम कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई किसी की पेंसिल या पेन ना ले ले। इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और हमें भी बहुत अच्छे से ध्यान से वो पढ़ाती है। वह हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती है, हमें सही रास्ता बताती है। कोई समझ में नहीं आता है तो उसे भी सही तरीके से या सरल तरीके से उसे समझाने की कोशिश वो मैम करती है। हम सभी उनका सम्मान करते हैं। वो हमारी प्रिय टीचर है, प्रिय अध्यापिका है, तो हम उसका सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वो हमें और अच्छे से पढ़ाएंगी। वह सभी बच्चों को प्यार करती है। वो सभी बच्चों को एक समान रखती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। सभी बच्चों को एक जैसा, वह सभी बच्चों को प्यार करती है। वो किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करती है, सभी बच्चों को एक समान रखती है, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है। अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो वो उस पर विशेष ध्यान देती है, उसको सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। वह कक्षा के सभी बच्चों को अनुशासन में रहने को कहती है। बच्चों, अनुशासन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो ये सिखाती है कि बच्चों को अनुशासन में ही रहना चाहिए, ताकि बच्चे कोई भी विद्यालय का नियम ना तोड़े, अनुशासन में रहे और एक अच्छे बच्चे बनाने की वो कोशिश करती है। अनुशासन के बारे में वो इसलिए समझाती है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, अपनी प्रगति कर सके और अच्छे अच्छे कार्य
वो अनुशासन में रहकर ही कर सकता है। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, आप सबको पता है ना बच्चों। इसीलिए वो अनुशासन में रहने को सिखाती है ताकि आप समय से स्कूल आए, समय से स्कूल जाए। इसीलिए अनुशासन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अनुशासन के महत्व को हमें हमेशा समझना चाहिए और हमेशा अनुशासन में ही रहना चाहिए। वह पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के बारे में भी समझाती है। वो जो मैम है हमारी, वो हमें दूसरी गतिविधियों के बारे में भी समझाती है कि दूसरी गतिविधियां करने से हमें अच्छा लगता है, हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम खेल खेलेंगे, अगर हम दूसरी किताब पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खेल खेलने से भी हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर चुस्त बनता है। अगर हम सुस्त रहेंगे, कोई गतिविधि नहीं करेंगे तो हम सुस्त बन जाएंगे। इसीलिए वो मैडम पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी ध्यान देती है और वो हमें समझाती है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें दूसरी गतिविधियों जैसे खेल कूद, नृत्य, गान, ड्राइंग, इन सब में भी हमें रुचि लेना चाहिए। इसमें भी बच्चों, आप इन गतिविधियों में भी आपकी कोई पसंदीदा गतिविधि होती है जिसके बारे में भी हम लिखते हैं, तो ये मैम समझाती है कि हमें दूसरी गतिविधियों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए और हमें दूसरी गतिविधियां भी करना चाहिए। जैसे कि खेल खेलने से आप स्वस्थ रहेंगे, ड्राइंग करने से आपको उसमें रुचि आएगी, नृत्य करने से, गाना गाने से, इन सब गतिविधियों में भी आपको ध्यान देना चाहिए। हमें हमारी शिक्षिका पर बहुत ही गर्व है। तो हमारी शिक्षिका इसीलिए हमारी प्रिय होती है क्योंकि उसमें इतने सारे गुण होते हैं। तो ऐसी शिक्षिका पर हमें बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए। हमें हमारी शिक्षिका पर बहुत ही गर्व है क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस शिक्षिका के ये सारे जो गुण हैं, इन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें भी इन्हीं की तरह बनना चाहिए। और बच्चों, अगर आप इनकी तरह ही बनोगे तो आपके ऊपर भी आगे जाकर गर्व करेंगे और आप अपनी उन्नति करोगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको इन शिक्षिका के गुणों से मिलेगी। और ये जो आपको मेरी शिक्षिका का निबंध लिखाया गया है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है और इनके गुणों को अपने इसमें समाहित करना है। धन्यवाद।